अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको शूइन एफएक्स ट्रेडर जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था बिगनर टू एडवांस जस्ट इन 30 डेज, इसके डे वन लेक्चर टू में आपको बहुत बहुत खुशामदीद किया जाता है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में कहा गया था कि हम रोज़ाना के अपने इस प्लेटफॉर्म पे 2 वीडियो अपलोड किया करेंगे। ये डे वन की सेकंड क्लास है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें आपको बताया जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा गाइड किया था कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर ओपन होती है, लेकिन वीक में जो है वो 5 डेज ओपन होती है, 2 डेज क्लोज होती है। ठीक है। हमारा टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है वो है फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है। इसको आप ध्यान से समझना है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसको एक्सप्लेन करना है इस वीडियो में हमने। ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि हम इसकी थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम एडजस्ट कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देने लगूँ। तो फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें रोज़ाना का $7 ट्रिलियन का कारोबार तजारत की जाती है। ये ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट है, जैसे आपको पता है ऑनलाइन यह काम किया जाता है। ठीक है। जिसमें कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं होता। ठीक है। इसमें कोई ऑफिस वगैरह नहीं होता, घर में लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन, इससे ये ट्रेडिंग ऑनलाइन की जाती है। मार्केट 24 आवर चलती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें 4 सीज़न होते हैं। नंबर 1 सीज़न जो है वो है AU। AU ऑस्ट्रेलियन सीज़न होता है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट का, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट का, जिसको हम कहते हैं सिडनी सेशन। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ओपन होता है। ठीक है। सुबह 4 बजे ओपन होता है। इसके साथ ही फिर ओपनिंग जो है सिडनी सेशन की क्लोजिंग हो रही होती है और टोक्यो सेशन जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है। जो टोक्यो की मार्केट है, जापान की मार्केट है, एशिया सेशन वाली, वो मार्केट ओपन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी वक्त के ऑलमोस्ट 12-1 बजे जो है ग्रेट ब्रिटिश मतलब के लंदन सेशन ऑन हो जाता है। ठीक है। मार्केट ओपन हो जाती है। ये रात तकरीबन 7-8 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये ओपन रहती है। और जो US है, आपको पता है US यूनाइटेड स्टेट का है। तो यूनाइटेड स्टेट की जो स्टॉक मार्केट है उसको कहा जाता है न्यूयॉर्क स्टॉक स्टॉक मार्केट। और जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है वो सेशंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 PM को स्टार्ट होता है। ठीक है। अब आपको इसमें बताता चलूँ जो सबसे वोलेटाइल सेशन है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो ये है न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है गोल्ड में, करेंसीज में। ठीक है। अब हमने याद रखना है कि जो मार्केट के सेशन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन सा? सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ये 4 सेशन होते हैं जिसमें मार्केट 24 आवर वर्क करती है। उसके बाद देखते मैंने आपको बताया है बेस्ट ट्रेडिंग टाइम। जो ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है इसमें। किसमें? लंदन प्लस न्यूयॉर्क का जो ओवरलैप होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। क्या आपको लाइव दिखाता हूँ चार्ट पे। अभी देखें ओवरलैप क्या होता है। जब ओवरलैपिंग का ये मतलब है कि जो लंदन सेशन है वो क्लोज हो रहा हो और न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो जाए। ठीक है। लंदन सेशन की क्लोजिंग पे न्यूयॉर्क सेशन जब ऑन होता है इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई वोलेटिलिटी होती है और फास्ट मूविंग बनती है। अब आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएं। एक ट्रेडिंग व्यू पे भी एक सेपरेट से वीडियो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और इसकी सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अब ये देखें, अब मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ, इधर लिखता हूँ सेशंस। ठीक है। ये सेशन वाला इंडिकेटर ऑन कर लिया। अब मैं आपको बिल्कुल ईजिली बता देता हूँ।
ये थोड़ा सा गलत लग गया, इंडिकेटर ये नहीं था, सेशन। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ह क्लियर नज़र आ जाए सिडनी सेशन जो है। ये देखें, ये मार्केट ओपन हुई, देख सकते हैं आप, ये सिडनी सेशन है। ठीक है, सिडनी सेशन मिड में गया तो टोक्यो सेशन ऑन हो गया। ठीक है, आपने अपनी मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव चार्ट पे कि आपको बहुत इजी हो ट्रेडिंग में जाके इंडिकेटर लगा के बहुत इजी सेशन कब स्टार्ट हो रहा है कब क्लोज हो रहा है ये आपको बहुत इजीली पता चल सकता है। ठीक है, अब ये जो सिडनी सेशन है, अब ये ऑन हो तकरीबन 2 घंटे मार्केट चली, उसके बाद टोक्यो सेशन ऑन हो गया, टोक्यो और सिडनी ऑलमोस्ट ऑन थे। फिर जब टोक्यो की क्लोजिंग होने वाली थी, ठीक, सिडनी टोक्यो की क्लोजिंग होने वाली, सिडनी क्लोज हो चुका हुआ था, फिर क्लोजिंग के दौरान लंदन सेशन ऑन हो गया जो मैंने आपको वीडियो में बताया। जैसे ही टोक्यो सेशन क्लोज हुआ, लंदन सेशन अपने मिड पे गया, तो न्यूयॉर्क सेशन ऑन होगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको क्या बताया था, जब ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग मैंने क्या बताया था कि जब जो है हमारा लंदन सेशन जो ऑफ हो रहा हो और न्यूयॉर्क सेशन जब ऑन होता है, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे जब कोलैप करते हैं मार्केट में, तब उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। जैसे देखें, लंदन की मार्केट चल रही है, उसी दौरान ही न्यूयॉर्क की मार्केट ऑन हो गई है, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओवरलैप। ठीक है, ये जो हमारा ये बीच हुआ है ना, इसे ओवरलैप कहते हैं। देखें, जैसी ओवरलैपिंग में कितनी कितनी बड़ी कैंडल्स आई। ठीक है, यही है, ये बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग का, इसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, मैनिपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब अब हमने आना है करेंसी पेयर एंड बाय सेल कंसेप्ट पे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी कंसेप्ट दिया था कि जो करेंसी पेयर है उस पर ट्रेड कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप ने जाना है, इंग्लैंड जाना है। ठीक है, इंग्लैंड जाना है तो जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए किसी न किसी एक्सचेंजर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, हम फिज़िकली हमारे जो नियरेस्ट सिटी में नियरेस्ट एक्सचेंजर है हम उसके पास जाते हैं, जी हमसे PKR ले लें और जो उस वक्त रेट चलता होता है हम उसके मुताबिक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड दे दें। ठीक है, वो भी ट्रेडिंग ही आती है और करेंसी एक्सचेंजर वाले होते हैं। अब देखें, ये जो किसी भी पेयर में जो हमारी फर्स्ट करेंसी होगी ना, जैसे यूरो USD की हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यूरो USD की अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो यूरो जो हमारी फर्स्ट करेंसी है वो हमारी बेस करेंसी होगी। उसके बिहाफ पे हमने बाय या सेल करना है, हमने उसको बिहाफ पे देखना है कि इसकी कीमत बढ़ रही है तो हम बाय कर लें, इसकी कीमत गिर रही है तो हम सेल कर लें। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 यूरो है, हमने बोला था हमने प्रायोरिटी देनी है सिर्फ अपनी बेस करेंसी को, और यूरो हमारी इस टाइम बेस करेंसी है। ठीक है, अब हम देखना है हमारे पास 1 यूरो है, वो कितने डॉलर्स USD डॉलर्स के बराबर होगा। ठीक है, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 USD डॉलर्स। ठीक है, समझ आ गई आपको, मतलब 1 यूरो आपके पास वो 1.10 अमेरिकन डॉलर हो तो 1 यूरो आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो ही बात आ गई, मैंने आपको बोला है जो हमारी बेस करेंसी जो हमारी फर्स्ट होती है किसी पेयर में, जैसे यहाँ गोल्ड में XAU USD है। ठीक है, ये गोल्ड में ये है फर्स्ट। ठीक है, XAU USD, जो XAU है ना गोल्ड, वो हमारी बेस करेंसी होगी, हमने उसके बिहाफ पे ट्रेड करनी है। इसी तरह GBP USD। ठीक है, अब GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, वो हमारी बेस करेंसी है। बेस करेंसी मैंने आपको पहले ही बताया, जब ट्रेड करना है तो हमने उसको उसको ही बाय या सेल करना है जो बेस करेंसी होती है, ना कि सेकंड करेंसी को। अब आपको समझ आ गई होगी। देखिए, उसने ये लिखा हुआ है, जब बेस करेंसी स्ट्रांग हो और प्राइस ऊपर जाए तो हमें बेसिकली बाई करना है। हमें पता है यार प्राइस ज़्यादा हो रही है, जैसे हमने हमारे पास यूरो थे, यूरो USD में ट्रेड करनी है तो हमें पता है यार मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, बायर्स काफ़ी हैं, प्राइस भी ऊपर जा रही है तो हमने बाई करना है। अगर आपको लगता है यूरो स्ट्रांग है, वही बात आ गई, यूरो स्ट्रांग है तो USD के अगेंस्ट
तो आप यूरो यूएसडी बाई करें, और सेल में उसका उल्टा होगा। जब बेस करेंसी वीक हो, मतलब कमज़ोर हो, गिर रही हो, मार्केट क्रैश कर रही हो, बेस करेंसी हमेशा याद रखना है, बेस करेंसी फर्स्ट करेंसी को कहा जाता है जो फर्स्ट पेयर होता है। यहाँ अगर होता है यूएसडी, यहाँ अगर होता है जेपीवाई जापानी येन, तो हमने यूएसडी को एज ए बेस करेंसी कंसीडर करना था, उसके बिहाफ पे हमने ट्रेड करनी थी। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई हो। उसके बाद उसके बाद ये तो आपको सर सी तो थोड़ा सा हमने इंट्रो की दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। हमारा टॉपिक था फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है। उसमें मैंने बताया फॉरेक्स मार्केट आपको वीडियो में पता चल चुका होगा कैसे काम करती है। उसके बाद कितने सेशन होते हैं वो भी बता दिया। उसके बाद करेंसी पेयर के बिहाफ पे कैसे ट्रेड करनी है, हमारी कौन सी बेस करेंसी होगी, किसको हमने बाय या सेल करना होता है, हमेशा बेस करेंसी को। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है लेवरेज एंड मार्जिन। ठीक है, लेवरेज, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। लेवरेज और मार्जिन की काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको समझाने में, लेवरेज और मार्जिन, जो कि आपको इजीली समझ नहीं आएगी। इसके इसका एक अलग से टॉपिक मैं बना दूंगा, आपको अलग से लेक्चर बना दूंगा, ताकि आपको इजीली वे में समझ आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप इस बात को जहन नशीन कर लें। लेवरेज, ब्रोकर के थॉट्स बॉड फंड्स के यूज़ करना, मतलब जब हम $10 डिपॉजिट करवाते हैं अपने ब्रोकर में, ठीक है, $10 डिपॉजिट करवा के अगर हमारी लेवरेज है 100, लेवरेज है 100 लेवरेज है, तो हम $10 डिपॉजिट करवा के 10,000 तक पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, वो फिजिकली तो हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमें इतना हथियार मिल चुका होता है कि हम $10,000 तक अपनी ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह मार्जिन आ जाता है। इसमें मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो आपको इस तरह से इजी समझ नहीं आएगी। सिक्योरिटी मार्जिन जो होते हैं, अच्छा, मार्जिन का कहता है, इसका उल्ट कर लें, वो अमाउंट जो हम ट्रेड ओपन करने के लिए अमाउंट ब्रोकर में रखवाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेड ओपन करनी है, कम से कम ब्रोकर ने रखा होता है कि मिनिमम डिपॉजिट $10। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो हमारी होती है मार्जिन लेवल। ठीक है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे हम अपने ब्रोकर में रखवाते हैं कि हम इसे ट्रेड करेंगे। और लेवरेज जो होती है, वो अगर हम $10 डिपॉजिट करवाते हैं, तो हम अपने उस ब्रोकर में ट्रेडिंग की जो एलिजिबिलिटी रखते हैं ना, वो $10,000 तक, सॉरी, $1,000 तक हो जाती है, $1,000 तक। ठीक है, वैसे अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं, $1 तो वैसे होता नहीं, वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल मैंने इसे 10,000 से स्टार्ट की थी कि आपको इजी वे में समझ आ जाए। $10 आप डिपॉजिट करवाते हैं, तो आप मार्केट में 1,000 पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें की पॉइंट्स। लेवरेज जो है ब्रोकर के थॉट ब्रॉड फंड्स का यूज़ करना। एग्जांपल के तौर पे वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि वन 100 लेवरेज का मतलब है आप एक यूएसडी इन्वेस्ट करके 100 यूएसडी की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। वही अगर यहाँ आप $10 डिपॉजिट करें, तो आप $1,000 की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब $1,000 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं उसमें। उसके बाद वही बात जो ऊपर मार्जिन की मैंने बताई, वो अमाउंट जो आप ट्रेड ओपन करने की रिक्वायर्ड होती है और ब्रोकर में आप रखवाते हैं, सीधी सी बात, आप इसको ध्यान में रखें। लेवरेज रिस्क को इंक्रीज करता है, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। ये सेकेंड स्टेप ये आएगा आपका स्टेप, बेसिकली हमारी जो वीडियो बनेगी, लेवरेज और लेवरेज, मार्जिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये वीडियो कंबाइन करके आपको एक वीडियो, एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं बनाई, इसको साथ आपको इतना इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाना था, आपको रिस्क मैनेजमेंट की समझ नहीं थी, वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इतना डिटेल में बताने का फ़ायदा नहीं था होना। तो इसलिए इनको तीन को कंबाइन करके आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, आ गए थे मार्केट टाइप्स। ठीक है, मार्केट टाइप्स, फॉरेक्स मार्केट टाइप्स एंड ट्रेंड्स। अब
जो फॉरेक्स मार्केट में कितनी टाइप्स होती हैं और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मास्टर द फंडामेंटल ऑफ फॉरेनर एक्सचेंज मार्केट्स। सबसे पहले जो आपको मार्केट ट्रेंड मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको जहन में रखना होता है कि आपको फंडामेंटल पे भी बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। फंडामेंटल मैंने आपको बताए थे, फंडामेंटल न्यूज़ रीडिंग। इस इसमें न्यूज़ रीडिंग आती है कि किस वक्त कौन से कंट्री में क्या सरकमस्टांसिस हैं, उसकी बिना पे हम फिर मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आई मार्केट टाइप्स, द फॉरेक्स मार्केट थॉट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ईच ट्रेडिंग नीड्स एंड ऑफरिंग यूनिक करेक्टरिस्टिक करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। जो मार्केट्स है ना, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, मार्केट में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। हम मार्केट को जो के बिहाफ का कैसे पता करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया फंडामेंटल पे अपने ग्रिप करें, ठीक है। फंडामेंटल आपकी नज़र हो तो आपको पता होता है कि मार्केट में न्यूज़ आने वाली है, मार्केट में कौन सी कंट्री में क्या सर्कमस्टांसेस, इलेक्शन तो नहीं हो रहे, तो उस हिसाब के सर्कमस्टांसेस से आपको पता चलता है मार्केट का उतार चढ़ाव। ये मार्केट टाइप्स हैं। स्पॉट मार्केट, इमीडिएटली करेंसी एक्सचेंज एट करंट मार्केट रेट्स। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब यह है, हम करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं, वो बेसिकली एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जिसमें मतलब आपको जैसे गोल्ड का रेट जा रहा है इस टाइम, जो आज तो मार्केट क्लोज है, आपको फिर भी डेट बता देता हूँ, आज सैटरडे है। जो गोल्ड है 4332.19 डॉलर इस टाइम गोल्ड की प्राइस जा रही है, ठीक है। वो मैंने बताया स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो आपकी जो करंट प्राइस मार्केट में चल रही होती है उसके बिहाफ पे की जाती है, ठीक है, करंट सिचुएशन को देख के मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट, ये आ जाते हैं, ये दूसरे ट्रेडर हैं, इनको मार्केट को हम रहने देते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाती है, इनको रहने दें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो माइंड में रखें कि हमने स्पॉट ट्रेडिंग मीन के हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, जो मार्केट में करंट प्राइस जा रही है उसके बिहाफ पे हमने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, जो हमारे समझने वाली सही टॉपिक है वो आ जाता है मार्केट ट्रेंड। अब अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड इज इनिशिएटिव for success forex trading. Trend represent the general direction in which currency pair are moving over time. उसने क्या बोला है, उसने कहा है जो हमने जो सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए मार्केट के डायरेक्शन, मार्केट किस साइड पे मूव कर रही है, सबसे पहले उसका पता करना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरफ मार्केट की डायरेक्शन होती है, मतलब अब लॉन्ग डायरेक्शन है, बुलिश है मार्केट, तो 100% बुलिश ही जाएगी पुल बैक लेने के बाद, ठीक है। ट्रेंड्स रिप्रेजेंट द जनरल डायरेक्शन इन विच करेंसी पेयर आर मूविंग ओवर टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो बुलिश है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बाई होगा। जिससे मैंने बताया था बुलिश, बुलिश क्या है, बुलिश का क्या मतलब है, आपको बुल का पता चल रहा है, बुल बुलिश, ठीक है। बुलिश जहाँ लफ्ज आ जाए उसको कहा जाता है अप ट्रेंड, उधर बायर ज़्यादा है, जो बुलिश लफ्ज है ना वो बायर से निकला है, खरीदारों से, ठीक है। इसका मतलब है बुलिश मार्केट, मतलब इस मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। आगे डाउन ट्रेंड, इसको ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहा जाता है डाउन ट्रेंड। आपको पता चल रहा है जैसे कि डाउन नीचे गिर रही है, तो हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में से कहते हैं बैरिश, बियर, ठीक है। बियर जो है ना, बैरिश, ये सेल से निकला है, और ये बैरिश मार्केट होती है। और एक साइडवे मार्केट होती है जिसमें हमेशा हमको बचना होता है, इसमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना होता है स्ट्रक्चर मार्क करके, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। ये मार्केट साइडवे होती है ना, ऊपर जा रही होती है, पेशेंस भी काफ़ी चाहिए होती है, जितने ट्रेडर सब्र नहीं कर पाते। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपको बकायदा ही चार्ट पे ये तीनों पोजीशंस दिखाता हूँ। चलिए आज हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ये देखें, आपको मैंने क्या बताया, मार्केट अप ट्रेंड में पहले, अब जो बैरिश ट्रेंड है हम वो देख लेते हैं। देखें, मार्केट यहाँ स्टार्ट हुई, हाई लगाया, लो लगाया, मार्केट गई। ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, ये देखें, ये मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड बनाया है, इसको हम कहेंगे बुलिश, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश, TREND ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। इसका मतलब है कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, जैसी मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही थी, फिर उसने आपको
बीच में थोड़ा सा साइड वे मार्केट आ चला गया। ये देखें, मार्केट साइडवेज आ गई, देख सकते हैं आप। ये आता है साइडवेज, जिसमें मार्केट ना तो ज़्यादा ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बल्कि बार बार अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करती है। कभी सपोर्ट पे आती है, कभी रेजिस्टेंस पे आती है, कभी सपोर्ट पे आती है, वो इस तरह वर्क करती है। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है। इसको हम कहेंगे साइडवेज। क्या कहेंगे? साइडवेज। इसमें ट्रेडिंग से वाइड करना होता है। कुछ कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो साइड वे पे काम करती हैं, ओनली वो ट्रेंड में काम नहीं करती। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो ट्रेंड में काम करती हैं, साइड वे में हमेशा लॉस पे आती हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको सब स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये आपको सेकंड एग्जांपल हो गई, ये बुलिश ट्रेंड, ये साइड वे। और देखें, अब अगर मार्केट इसके बाद दोबारा सपोर्ट तक आती है तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे गिरे। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर दे के नीचे आए। जब मार्केट इस तरह का ट्रेंड बना देगी, जब मार्केट डाउन साइड की तरफ ट्रेंड बना देगी, अपना लोअर लो ब्रेक कर देगी, तो मार्केट शफल हो जाएगी बेरिश ट्रेंड में। ठीक है, बेरिश, ये बेरिश ट्रेंड है। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट में तीन तीन स्ट्रक्चर होते हैं, बुलिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, अपवर्ड, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश बायर इसमें ज़्यादा है। साइडवे में ना बायर है ना सेलर है, बस मार्केट मूव कर रही है एक रेंज में। इसको सेकंड नाम आता है रेंज का भी। ठीक है, रेंज रेंज साइड भी मार्केट को कहते हैं, साइडवे को। उसके बाद बेरिश, बियर, इसमें सेलर ज़्यादा है और मार्केट डाउनवर्ड में। ये आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल मिल गई। आई होप सो कि आपको इससे चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर जिसको फिर भी ना आए वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा। उसके बाद की फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स, फॉरेक्स मार्केट ट्रेंड एंड प्राइस मूवमेंट्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स मॉनिटर दीज एलिमेंट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। उन्हें क्या है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड और प्राइस को की मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, फंडामेंटल आ जाता है। पहले हम फंडामेंटल रीड करते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ है और किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, इकॉनमी इंडिकेटर्स, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी न्यूज़, इसके रिलेटेड भी आपको बताया जाएगा कि जीडीपी कब आती है, वीक में कब, मंथ में सॉरी, कब आती है। एम्प्लॉय रेट्स कब कब आते हैं, आपको वेबसाइट भी बताई जाएगी। मैं आपको इसकी वेबसाइट भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, इकॉनमिक इंडिकेटर, जीडीपी, एम्प्लॉय रेट्स एंड इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़। आपको पता है कि जब बैंक्स अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट ये सब रखते हैं, तो मार्केट मेकर, जो बैंक मेकर्स होते हैं, जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक होते हैं, वो गवर्नमेंट को अपना एक बजट पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल, आपको पता है जब गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हो, गवर्नमेंट कोई ना कोई उनकी कैंपेन चल रही हो, इलेक्शन करीब हो, तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है। उसके बाद ट्रेडर साइकोलॉजी एंड रिस्क एप्टीट्यूड। हमने हमेशा जब ट्रेड करनी है इस फैक्टर को ध्यान में रखना है कि अपनी साइकोलॉजी पे ग्रिप करनी है, इमोशनल नहीं होना। अपना जो हमने रूल बनाया उसको ब्रेक नहीं करना। हमने कहा कि दिन में तीन कंजेक्टिव जो ट्रेड्स हैं वो हमारी लॉस में चली जाती है तो हमने ट्रेडिंग नहीं करनी। इसका ये मतलब नहीं ट्रेडिंग का मतलब कि ट्रेडिंग छोड़ देनी है, ये नहीं, मार्केट रीडिंग करें लेकिन उस दिन ट्रेड नहीं करनी है, अपने रूल को फॉलो करते हुए। और रिस्क लाजमी कि पर ट्रेड हमने कितना रिस्क लेना है, पर ट्रेड हमने कितना रिस्क लेना है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स पैटर्न एंड इंडिकेटर सिग्नल्स। ठीक है, जैसे मैंने ये इंडिकेटर सिग्नल निकाला, चार्ट पैटर्न, मार्केट में क्या चार्ट, मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से बन रहे हैं, ये हमने एक अच्छा ट्रेडर अपने जहन में रख के मार्केट में काम करता है। आई होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फर्दर क्वेश्चंस के लिए हमें कमेंट सेक्शन में
आगाह करें, ताकि आपको जल्द अज जल्द उन कमेंट्स का जवाब देते हुए आपके नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे इसलिए नहीं बोला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज देने के बाद अब हमारा बनता है कि हमने आपको नॉलेज प्रोवाइड किया है, और आप भी हमें थोड़ी सी सपोर्ट करें ताकि हमें पता हो कि यार हमने नॉलेज प्रोवाइड किया, किसी ना किसी के काम आ रहा है नॉलेज। ठीक है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।